एक बार बौद्ध मठ में एक जैन मास्टर रहते थे। एक बार एक आदमी उन्हें देखने आया और कहा कि सर, मेरा दिमाग बहुत परेशान है। मेरे दिमाग में हर समय कई विचार आते रहते हैं। कृपया मुझे मन के विचारों को कम करने के लिए कुछ मंत्र दें। जैन मास्टर ने उसकी ओर देखा और कहा, मेरे दोस्त, तुम हर दिन ध्यान करना शुरू कर दो। धीरे धीरे ध्यान करने से तुम्हारा मन शांत होने लगेगा। लेकिन उस आदमी ने कहा, सर, कृपया मुझे ध्यान करने के लिए मत कहिए। मैं ध्यान नहीं कर सकता, क्योंकि जब मैं ध्यान करने की कोशिश करता हूँ तो मेरे दिमाग में और भी विचार आने लगते हैं और ज्यादातर विचार नकारात्मक होते हैं, जो मेरे दिमाग को और ज्यादा बेचैन कर देते हैं। जैन मास्टर ने कहा, चिंता मत करो बेटा, यह ध्यान का प्रारंभिक चरण होता है, लेकिन धीरे धीरे ध्यान का अभ्यास करने से आपका मन शांत होने लगेगा। लेकिन उस आदमी ने कहा, सर, ध्यान मेरे बस की बात नहीं है। आप कृपया मुझे मेरे मन को शांत करने के लिए कोई मंत्र दें। जैन मास्टर ने देखा कि यह आदमी इस तरह से समझने वाला नहीं है, तो उन्होंने कहा, ठीक है, अगर आप जिद करते हैं तो मैं आपको एक मंत्र देता हूँ जो आपके दिमाग को शांत कर सकता है। फिर उन्होंने उसके कान में मंत्र फुसफुसाया और कहा, आपको इस मंत्र को बैठकर पढ़ना होगा, अकेले, हर दिन। वह आदमी बहुत खुश हुआ और बोला, धन्यवाद गुरुजी, मैं इस मंत्र का प्रतिदिन जाप अवश्य करूंगा। जैसे ही वह जाने के लिए वापस मुड़ने वाला था, जैन मास्टर ने कहा, लेकिन एक बात याद रहे कि इस मंत्र को पढ़ते समय बंदर के बारे में न सोचे, अन्यथा मंत्र अप्रभावी हो जाएगा। उस आदमी ने कहा, साहब, मैं बंदर के बारे में क्यों सोचूंगा? मैंने अपने पूरे जीवन में कभी बंदर के बारे में नहीं सोचा। आप इसकी चिंता न करें। और वह वहां से चला गया। वह आदमी खुशी खुशी घर वापस आया और मंत्र पढ़ने बैठ गया। जैसे ही उसने मंत्र का जाप करना शुरू किया, उसे जैन मास्टर के शब्द याद आए, जब आप इस मंत्र का जाप करें तो बंदर के बारे में न सोचें। जैसे ही उसे गुरु की बातें याद आई, उसके दिमाग में बंदर की तस्वीरें आने लगी। वह बंदर के विचारों को नजरअंदाज करने की कोशिश करने लगा, लेकिन जितना ही उसने बंदरों को नजरअंदाज करने की कोशिश की है, उतनी ही उसके दिमाग में बंदरों की बातें आने लगी है। कुछ समय बाद उसका दिमाग बंदरों से भर गया। उस आदमी ने सोचा कि जैन मास्टर ने मुझे यह निर्देश क्यों दिया? अगर वो जानते थे कि बंदर एक मुसीबत है तो उन्हें इसका उल्लेख नहीं करना चाहिए था। मेरे दिमाग में और कोई जानवर आ ही नहीं रहा और बंदर है कि जा ही नहीं रहे। वह आदमी रुक गया। उसने स्नान किया, नए कपड़े बदले और फिर एक कमरे में मंत्र जाप करने के लिए दोबारा बैठ गया। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, बंदर वहां था। वह जहां भी देखता वो उसके चारों तरफ होते। वो रात को बंदरों को देखता, यहाँ तक कि वो अपने परिवार के सदस्यों के चेहरों में भी बंदरों को देखने लगा। आदमी पागल हो रहा था। वो जितना बंदरों को नजरअंदाज करने की कोशिश करता, उतने ही उसके दिमाग में बंदर आ जाते। सुबह तक वो लगभग पागल हो चुका था। अगली सुबह वह वापस जैन मास्टर के पास दौड़ा और उन्हें सब कुछ बताया और कहा कि सर, आपने मुझे कैसा मंत्र दिया है? कल तक मैंने कभी बंदर के बारे में सोचा ही नहीं था और अब मेरा दिमाग पूरी तरह से बंदरों के विचारों से भर गया है और बंदर मुझे एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ रहे हैं। कृपया मेरी मदद करें और मेरे दिमाग को इन बंदरों से मुक्त करें। जैन मास्टर ने कहा, ठीक है, बस आराम करो और मंत्र पढ़ना बंद करो, कुछ मत करो। वो आदमी निश्चिंत होकर बैठ गया और मंत्र पढ़ना बंद कर दिया। उसे आश्चर्य हुआ कि अब बंदर का तो ख्याल ही नहीं रहा। तब जैन मास्टर ने कहा कि मैं तुम्हें हमारे मन की प्रकृति के बारे में बताना चाहता था। कभी भी अपने मन से लड़ने की कोशिश मत करो। मन एक गति की तरह है, बसंत को जितना दबाओगे उतना उछलेगा। इसी तरह आप अपने मन को जितना दबाने की कोशिश करेंगे, वह उतना ही मजबूत होता जाएगा। शांत रहें, मन के विचारों को देखना शुरू करें और आप पाएंगे कि आपका मन धीरे धीरे अपने आप शांत हो जाएगा। मन को देखने के लिए आपको ध्यान करने की आवश्यकता है। अगर हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि हमारा मन एक बंदर की तरह है, जो हर समय बेमतलब इधर उधर उछलता कूदता रहता है।
यदि आप इस बंदर मन को बलपूर्वक रोकना चाहते हैं तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। जैसे जितना अधिक आप उसके पिंग को दबाने की कोशिश करेंगे उतना ही वो उछलेगा। इसी प्रकार आप जितना अपने मन के विचारों को रोकने की कोशिश करेंगे वे विचार उतने ही अधिक होंगे और आपके दिमाग में ज्यादा आएंगे। विशेषज्ञ कहते हैं कि एक इंसान के दिमाग में एक दिन में 36,000 से 80,000 के बीच में कुछ विचार पैदा होते हैं। अगर आप इन विचारों को जबरदस्ती रोकने की कोशिश करोगे तो आप उन्हें रोक नहीं पाओगे। इसके बजाय इसे रोकने का हर प्रयास इसे ऊर्जा देता है और इससे बचने का हर प्रयास ध्यान बन जाता है। जब आप किसी चीज से बचना शुरू कर देते हैं तो आप उस पर बहुत अधिक ध्यान देने लगते हैं। इसीलिए विचारों को रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल आपको अपने विचारों को अनासक्त देखना है। हमारे नियमित जीवन में आमतौर पर हम अपने विचारों को देखने में सक्षम नहीं होते हैं, लेकिन ध्यान में आप इसे आसानी से कर सकते हैं। इसीलिए आपको अपने मन को देखने के लिए ध्यान का अभ्यास करने की आवश्यकता है। कुछ लोगों का अनुभव होता है कि जब वे ध्यान करना शुरू करते हैं तो उनके दिमाग में अधिक विचार आने लगते हैं, लेकिन इसके पीछे का कारण यह है कि जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं तो हमारे दिमाग में छुपे पुराने संस्कार ऐसे ही निकलने लगते हैं। जैसे अगर आप अपने घर की सफाई करते हैं तो सारा कचरा बाहर निकल आता है। इसी तरह जब आप ध्यान करना शुरू करते हैं तो दिमाग का सारा कचरा बाहर निकलने लगता है और आपको और अधिक विचार आने लगते हैं। लेकिन आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है और अपने विचारों को एक परीक्षा की तरह देखते रहिए और अपना ध्यान रूपी अभ्यास जारी रखें। धीरे धीरे मन का सारा कचरा बाहर निकल आएगा तो मन अपने आप शांत होने लगेगा और आपको कम विचार आने लगेंगे और लंबे अभ्यास से आप निश्चय ही अपने मन को वश में कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही नई नई कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।